नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम राजू मास्टर है और आज हम लोग आज़ादी का पर्व मनाने जा रहे हैं। हम लोग को आज़ादी तो मिल गई है, बट एक्चुअल फिनेंशियल आज़ादी है, पैसे की आज़ादी है। इसी के लिए मेरे पास एक सच्ची कहानी है जो आपके साथ मैं बातें कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपको भी फिनेंशियल आज़ादी जरूरी है। दो दोस्त थे, सीनियर सिटीजन थे, गार्डन के अंदर चल रहे थे। रोज सुबह मिलते थे, एक दूसरे से अच्छी भली बातें करते थे। एक दिन सुबह एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पूछा कि मैं हमेशा आपको देखता हूँ, आप बहुत दुखी दिखते हो। दूसरे दोस्त ने बोला, बात तो तेरी सही है, बट मैं और एक चीज़ देखता हूँ, आप हमेशा खुश रहते हो, उसका क्या कारण है? उसने बोला, उसका तो बहुत सिंपल रीज़न है और उसका रीज़न है मेरा बाप। बोला, बाप की वजह से आप खुश हो? क्या आपके पिताजी जिंदा है क्या? बोला, नहीं, मेरे पिताजी जिंदा नहीं है, पर उसी की वजह से आज मैं खुश हूँ। तो बोला, कैसे? कैन यू एक्सप्लेन मी? बोला, आप क्यों दुखी हो? तो बोला, सबसे पहले तो मेरे घर वाले मेरी सुनती नहीं है, मेरे बच्चे मेरे मानते नहीं है, मेरे बहू बेटे मेरे साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है, मुझे खाने पीने के लिए तकलीफ होती है। आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप बताओ। बोला, सिंपल है, आज से जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब मैं जॉब के ऊपर लगा। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी और जॉब के अंदर मुझे 70 रुपये, यानी पहले महीने की तनख्वाह मेरी 70 रुपये थी। जैसे ही पहले महीने में खुशी खुशी आया और मेरे पिताजी को मैंने 70 रुपये दिए। आज की तारीख में तो कोई भी बेटा अपने बाप को पैसे लाके देता नहीं है, ये पुरानी बात है, इसीलिए आपको सही लग रहा है और मैं सही बता रहा हूँ। उसने बोला कि मेरी ज़िंदगी की ये सही कहानी है कि मैं जब 70 रुपये लाके मेरे पिताजी को हाथ में थमाए, मेरा पिताजी ने बोला, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले ये 70 में से 7 रुपये सामने जो पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर क्रेडिट करके आओ, आपका एक अकाउंट खुला और उसके अंदर डाल दो। मैंने बोला कि क्यों? ये मेरे 70 रुपये है, मैं मेहनत से पैसा कमाया हूँ, वाई आई हैव टू गिव यू? और ये 7 रुपये जो है मैं वहाँ पे क्यों दूँ? अभी ये 7 रुपये अगर मुझे वहाँ पे देना है तो उसका कारण तो बताओ। मेरे पिताजी ने हंसते हंसते बोला, बेटा तेरे को अभी नहीं मालूम पड़ेगा, वो 40-50 साल के बाद मालूम पड़ेगा। आई वॉज सरप्राइज। बिना बहुत सोचे मैंने बोला कि मुझे 7 रुपये का तो रीज़न बताओ कि 5 भी नहीं, 10 भी नहीं, 7 क्यों? तो बोला कि आपका जितना पे है उसका फक्त 10%, 10%, यानी 70 रुपये के 10% होते हैं 7 रुपये, वही आपको खाली जमा कराना है। मैंने बोला, ठीक है, अभी तक तो कोई मालूम नहीं पड़ रहा है। तो जैसे जैसे मेरी नौकरी चलती गई, मेरे पगार बढ़ता गया, ऐसे ऐसे जितने भी 10-10% थे तो मैंने 10-10% मैंने जमा कराते गया। फॉर एग्जांपल 100 रुपये थे तो मैंने 10 रुपये जमा कराए, 1000 रुपये हुए तो मैंने 100 रुपये जमा कराए। जैसे जैसे मेरी पगार बढ़ती गई, मेरी तनख्वाह बढ़ती गई, मैंने 10-10% डालते गया। अभी की सिचुएशन में मुझे हर महीने 1,20,000 रुपये आते हैं। तो बोला, व्हाट? मैंने बोला, यस, 1,20,000 रुपये हर महीने आते हैं और उसके अंदर से सबसे पहले 30,000 रुपये उठा के मैं मेरी बेटे की बहू को 30,000 रुपये घर के लिए देता हूँ। हर पहली तारीख को 30,000 रुपये देता हूँ। मेरी बहू के मुंह पे स्माइल आ जाती है और बोलती है, पिताजी आज खाना क्या बनाऊँ? देखो दोस्तों, पैसे आते ही 60-70% प्रॉब्लम फैमिली के गायब हो जाते हैं। तो पहले 30,000 मेरी बहू को देता हूँ, बहू मुझे पूछती है, पिताजी आज खाना क्या बनाऊँ? दूसरी बात, मेरा फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा मुझे इज्जत मिलती है। सेकंड, मेरे जो दूसरे 30,000 रुपये जो है वो मेरी पूरी सोसाइटी के अंदर कोई भी प्रोग्राम हो, अभी समझो जन्माष्टमी है, 15 अगस्त आएगा, बहुत सारे त्यौहार आएंगे, गणपति आएगा, नवरात्रि आएगी। गणपति के अंदर मूर्ति कौन पसंद करता हूं? तो मैं। मंडप कैसे बनेगा? मैं। 1 से 10 दिन तक कौन सा प्रोग्राम रात को क्या होगा? मैं पसंद करता हूं। पहली आरती कौन करेगा? मैं करूंगा। उसका रीजन ये है कि मैं सबसे बड़ा डोनर हूं। मेरी सोसाइटी के अंदर कोई भी प्रसंग होता है, सबसे पहला डोनेशन मैं देता हूं, और वो यंग बच्चे लोग को। तो यंग बच्चे लोग को मेरे पास आते सबसे पहले मैं उसके, मेरे पास जो बनता है उसे सबसे अच्छा डोनेशन देता हूं। इसके लिए यंग बच्चे और मेरी सोसाइटी वाले भी मेरी इज्जत करते हैं। तीसरी बात कि बाकी के जो 30,000 रुपये है, तो वो 30,000 रुपये मैं और मेरी वाइफ, हमको जहां खर्चा करना है, जिसको मंदिर में देना है, जिसको देना है, हम लोग देते हैं और हम भी खुश रहते हैं और हमारे आजू बाजू वाले भी खुश रहते हैं। बाकी के 30,000 जो है वो मैं हर महीने जमा करता हूं। जब मेरी बेटी के वहाँ पे जाता हूं तो बेटी के वहाँ पे वो पैसे जमा करके मेरे जमाई को देता हूं। जब वो जमाई को मैं पैसा देता हूं, जमाई बोलता है,
पिताजी आप ये बार 10 दिन रुक के जाना। तो वो 10 दिन ऐसे ही नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि ससुर जी जब भी आते हैं हर महीने के 30,000 के हिसाब से मुझे कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। तो मेरा जमाई, मेरी बेटी, उसके सास ससुर भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। इनफैक्ट उसके गांव वाले भी मेरी इज्जत करते हैं, बोलते हैं कि ये बंदा कितना अच्छा है कि अपनी बेटी को भी इतना संभाल रहा है। तो मेरी इज्जत मेरे पैसे से है। फ्रेंड्स, आपको शायद मालूम ही होगा कि हम लोग बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बट पैसा खुदा से कम भी नहीं है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मनी के बिना कुछ चलता नहीं है। अगर आपने 10% भी बचा लिया, 10% भी बचा लिया, तो आपको ये रिटायरमेंट की आज़ादी दे सकता है। आपको रिटायरमेंट की आज़ादी के लिए आप 50 रुपया रोज भी बचा सकते हो, 100 रुपया भी बचा सकते हो, 150 रुपया भी बचा सकते हो। आप 50 रुपये भी आप बचाएंगे तो आपको 10 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है। आप 100 रुपये बचाएंगे तो आपको 21 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 500 रुपये बचाते हो तो 1 करोड़ रुपये तक आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको रोज के 50 बचाना है, 100 बचाना है, 500 बचाना है, 1000 बचाना है, आई विल हेल्प यू आउट। और 1 करोड़ के अगर आपको मालिक बनना है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर भेजिए। जैसे आपको आज़ादी चाहिए पैसे की, तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी आज़ादी मिल सकती है। थैंक यू।